नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उसमें भाजपा को बड़ी जीत मिली। ये खबर पुरानी हो चुकी है, लेकिन खबर यह है कि इस जीत में मुसलमान सदस्यों की बड़ी भूमिका रही। और खबर इसलिए बता रहा हूं कि भाजपा और उसके लोग या उससे जुड़े संगठन ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि मुसलमान भाजपा को वोट देते हैं या वोट करते हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग भाजपा के साथ आज से नहीं एक लंबे अरसे से है और शायद लखनऊ के मुसलमान इसीलिए बदनाम है कि वो भाजपा के साथ जाते हैं। ये अलग बात है कि वो उन्हीं नेताओं का साथ देते हैं जो नेता उन्हें उनके हक में खड़े दिखाई देते हैं। शायद लखनऊ में राजनाथ सिंह मुसलमानों के चहेते नेता हैं, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा मुसलमानों का समर्थन मिलता रहा है। लेकिन अब जीती जागती मिसाल अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों के बाद सामने आई है। 67 सीटें भाजपा के अध्यक्षों ने जीती हैं और महज 5 सीट समाजवादी पार्टी जीत पाई। इससे क्या है? इससे यही साफ होता है कि भाजपा को हर वर्ग के लोगों का समर्थन मिला। यह वही भाजपा है जो सदस्यों के चुनाव में बुरी तरह हारी थी और उसके सदस्य समाजवादी पार्टी से कम जीते थे, निर्दलीय ज्यादा थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी का नंबर था और फिर कहीं भाजपा के सदस्यों का नंबर। लेकिन ये फिगर अभी जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में एकदम बदल गई। भाजपा को 67 सीटों पर जीत हासिल हुई। ये कैसे हुई, किस तरह हुई और भाजपा ने इसके लिए क्या किया, कितनी मेहनत करनी पड़ी, किन किन से क्या करना पड़ा, हम इस विषय पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इस विषय पर बहुत कुछ आ चुका है, अखबारों में आ चुका है, सोशल मीडिया पर आ चुका है और गोदी मीडिया से तो कोई तवक्को की ही नहीं जा सकती कि वो ऐसी खबरें दिखाएगा। बहरहाल हमें इस पर भी बहस नहीं करनी है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि भाजपा ने एक बड़ी जीत हासिल की और ये जीत तभी संभव हुई जब मुसलमान सदस्यों ने भी उसका साथ दिया, दलितों ने भी उसका साथ दिया, निर्दलियों ने भी साथ दिया। अदरवाइज वो इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकती थी और शायद समाजवादी पार्टी ने भी अपने कार्यकाल में जीत हासिल की थी। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की जीत पर रोक लगाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। या तो जिस तरह से सदस्यों का चुनाव करते वक्त वोटिंग की जाती है, उसी तरह से अध्यक्ष का भी पब्लिक के जरिए चुनाव कराया जाए। नहीं तो इस तरह की गड़बड़ियां सामने आती रहेंगी और खरीदारियां होती रहेंगी। अब सवाल ये उठता है कि ये जीत
कितनी महत्वपूर्ण है और इस जीत ने किन किन बातों को तरफ इशारा किया है, किन किन बातों को उजागर किया है। भाजपा को मिली जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में जीत पर हमें सिर्फ एक बिंदु पर रोशनी डाली है। वो बिंदु है मुसलमानों की भाजपा में भागीदारी और मुसलमानों का भाजपा की तरफ लगाव क्यों। और दूसरा सवाल यह है कि सिर्फ भाजपा से नहीं बल्कि भाजपा नेतृत्व से, आरएसएस से और सरकार से, कि जब मुसलमान भाजपा को समर्थन कर रहे हैं तो भाजपा और सरकार मुसलमानों के लिए क्या कर रही है। बस 67 सीट में बताया जा रहा है कि जो सामने आंकड़े आए हैं उसके बाद ये बात कही जा रही है, चौतरफा ये बात कही जा रही है कि मुसलमानों ने भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा का समर्थन किया, नहीं तो भाजपा इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकती थी। तकरीबन 15% मुसलमान सदस्यों ने भाजपा अध्यक्षों को वोट दिया, इसके बाद वो अध्यक्ष बन पाए। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा, आरएसएस की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा कि मुसलमान उनसे समर्थन नहीं करते। अब वो बताएं कि मुसलमान उनका समर्थन करते हैं या नहीं, मुसलमान भाजपा को वोट देते हैं या नहीं। इस घटना से ने, इस वोटिंग ने तो ये साबित कर दिया कि अल्पसंख्यकों का वोट भाजपा को जाता है। इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, ये तो खुली किताब है। अब सवाल ये उठता है कि इस आचरण को देखने के बाद भी भाजपा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट क्यों नहीं देती। क्या यह कहना सही नहीं होगा कि भाजपा विधानसभा के चुनाव में, कारपोरेशन के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को ना के बराबर टिकट देती है और उनका ये आचरण गलत है। उनका ये कहना कि चूंकि मुस्लिम वोट उन्हें नहीं चाहिए या मुस्लिम वोट उनकी तरफ नहीं आता है इसलिए वो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं देते, ये गलत है। अब उन्हें अपनी इस धारणा में बदलाव कर लेना चाहिए कि मुसलमान उन्हें जिताते भी हैं और जिता सकने की स्थिति में भी हैं, बशर्ते वो इस तरह का विश्वास दिलाएं कि वो उनकी पार्टी उनके हक में काम करेगी। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उनके लोग मुसलमान सदस्यों को इस कॉन्फिडेंस में लेकर उनका वोट ले सकते हैं तो वो विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों का समर्थन क्यों नहीं ले सकते, जो अभी हाल ही में होने वाला है। उन्हें तो चाहिए कि वो अपना एजेंडा बयान करें, वो बताएं कि वो अल्पसंख्यकों के लिए क्या करना चाहते हैं, वो अल्पसंख्यकों के विकास के लिए, वो अल्पसंख्यकों को रोजगार देने के लिए, वो अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। क्योंकि अल्पसंख्यक अगर कहीं इधर से उधर जाएगा तो इसी लालच में तो जाएगा। हम कहें कि कांग्रेस की तरफ जाएगा तो कांग्रेस की तरफ इसीलिए तो जाएगा कि कांग्रेस उनके दुख सुख में खड़ी रहेगी, कांग्रेस पार्टी आएगी तो उनको रोजगार मिलेगा, कांग्रेस पार्टी आएगी तो उन्हें इंसाफ मिलेगा, कांग्रेस पार्टी आएगी तो उनके कार्यों में बाधा नहीं डाली जाएगी, कांग्रेस पार्टी आएगी तो उनके कार्यों को आसानी से किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी आएगी तो उन्हें काम करने की आज़ादी होगी, कांग्रेस पार्टी आएगी
तो उन्हें नाजायज परेशान नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी आएगी तो उसके राज्य में मॉब लिंचिंग नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी आएगी तो उनके कार्यकाल में सताया नहीं जाएगा। और सिर्फ कांग्रेस नहीं, बल्कि यही बात समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए या मुलायम सिंह यादव के लिए भी कही जा सकती है कि अगर मुलायम सिंह यादव या उनके पुत्र अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो ये सारी आसानियां अल्पसंख्यकों को होगी। इसी चक्कर में तो मुस्लिम वोटर, मुस्लिम मतदाता कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे। अगर यही बात, यही विश्वास भाजपा के नेता मुस्लिम वोटरों को दिलाएं, यही बात कहें, तो मुस्लिम वोटरों को कहीं जाने की जरूरत नहीं। योगी आदित्यनाथ तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी तरफ मुसलमानों का झुकाव रहा है, फिर वो मुसलमानों को भरोसे में लेने की बात क्यों नहीं करते? और वो ये क्यों नहीं मानते कि मुसलमानों के वोट या मुसलमानों का समर्थन भाजपा को मिलता रहा है और मिल रहा है। और अब जबकि भाजपा ने 67 सीटों पर विजय हासिल की है, तो भाजपा का कोई नेता ये कहने के लायक नहीं बचा है कि मुसलमानों का वोट या मुसलमानों का समर्थन भाजपा को नहीं है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।